कि आज ही का दिन महत्वपूर्ण था और आज ही के दिन ये बात हमें आप सबके साथ में साझा करने की इसलिए आपको तकलीफ दी है। 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र में यूपीए सरकार ने आरटीआई कानून बना करके सूचना का अधिकार सबको दिया और उस 10 साल के कार्यकाल में चाहे वो मनरेगा 2005 में लाने का काम किया, चाहे वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाने का काम किया, चाहे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून और 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम। ये ऐसे कानून थे जिनसे आम नागरिक को आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार मिला। मंशा बहुत साफ और स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लोगों की जो चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे बजट की बात हो, सब चीजों में पारदर्शिता रहे और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति बराबर हो। इसके लिए आज के दिन सूचना का अधिकार कानून लेकर के आए। सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूदा जो जानकारी है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे या उन सूचनाओं तक हमारी पहुंच कैसे रहे, इसके लिए राइट टू एजुकेशन कानून बना। समय पे राशन, समय पे किए गए कार्य का भुगतान, बकाया पेंशनें इत्यादि अनेकों जो समस्याएं थी उसकी समाधान के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून जिस उद्देश्य के साथ में लाया गया था, यूं ही एनडीए गवर्नमेंट बनी 2014 में और उसके ऊपर हमले होने चालू हो गए और आरटीआई कानून को कमजोर करने की दिशा में कार्य चालू हो गए। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे को आगाह पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में ये जो कानून है, इसमें जो आयुक्तालय बना हुआ है उसका 5 साल का कार्यकाल था। उनकी सेवा शर्तें निश्चित थी। 2019 में इस कानून में संशोधन करके और इसको कमजोर करने के लिए सरकारी योजनाओं का जो पैसा खर्च हो रहा है वो किस जगह जा रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। और अध्यक्ष जी और मैं दोनों पंचायत राज से आए, बहुत अधिक पैसा पंचायतों में जाता है, लोगों को पता ही नहीं रहता कि ग्राम पंचायत में मेरा पैसा कहाँ पे आया है, कहाँ खर्च हुआ। ये सब एक इस प्रकार का हथियार जनता को दिया हमारी सरकार ने। और मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत 2005 के अंदर आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने शुरू की और सोनिया गांधी जी उस समय हमारी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनका ये पूरा श्रेय जाता है। इसकी शुरुआत उससे पहले राजस्थान में हो गई थी। राजस्थान में सबसे पहले आरटीआई की जो डिमांड की थी भैरव सिंह जी ने की और उस समय हमारी सरकार ने 2002 में आने के बाद में इसकी एक नींव रखी। और जब हमारी सरकार केंद्र के अंदर आई तब एक बहुत मजबूत सशक्त कानून इस देश के हर नागरिक को देने का काम
हमारी कांग्रेस सरकार ने किया। और मैं समझता हूं, इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी विधानसभा के अंदर कैमरे लगे, हमने जानकारी मांगी, इन लोगों ने जानकारी नहीं दी, लेकिन हमने आरटीआई लगाई, उसको भी इन लोगों ने रोकने का काम किया। लेकिन आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी हमें मिली। बहुत ही जल्दी आप सब लोगों को बुला के वो जानकारी मैं साझा करूंगा। लेकिन वो जानकारी ऐसी है, अगर आरटीआई नहीं होती हमें वो जानकारी नहीं मिलती, किस प्रकार के जो घोटाले ये लोग कर रहे हैं और हमारे जो आरोप हैं उनके अंदर जो सच्चाई है वो बिना आरटीआई के उजागर नहीं हो पाती। तो ये एक हथियार, जब आप ये समझ सकते हो हम जैसे लोगों को मिला है, तो आम पब्लिक के लिए तो कितना मजबूत हथियार है। इसको कमजोर करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। सबसे पहला तो पीएम केयर फंड है, अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा। क्यों भाई, जनता का पैसा है, देश का पैसा है, पता लगना चाहिए। फिर आप अलग अलग पर्सनल डेटा का नाम लेकर आप अलग अलग रूप से इसको कमजोर करना चाहते हैं आरटीआई को, ताकि लोगों तक जानकारी नहीं जाए। तो आपकी मंशा क्या है? आप तो बहुत पारदर्शिता की बात करते हैं ना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे जब आप आरटीआई लगाने में ही आपको दिक्कत? हमारी सरकार ने तो ये प्रावधान किया कि बीपीएल व्यक्ति भी आरटीआई लगा सकता है, उससे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। ये प्रावधान इसके अंदर है। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, इसको कमजोर करना चाहती है। वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र देना चाहते हैं तो जनता को और अधिकार हमको देने चाहिए। और आरटीआई का जो अधिकार है, मैं समझता हूँ बड़े बड़े घोटाले इन अधिकारों की वजह से खुले हैं। बड़े बड़े काम जो है इस आरटीआई की वजह से सही भी हुए कि लोग आरटीआई लगा के हमारा पता लग जाएगा कि हमने क्या किया। तो ये जो डर जो पैदा हुआ है, इससे बड़े बड़े घोटाले खुले हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारी कांग्रेस सरकार का रहा है। और यहाँ ऐतिहासिक रूप से आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, राइट टू फूड जैसे कानून इस देश के अंदर हम लोगों ने बनाए। इसका फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है। यही बात कहना चाहूंगा। मेरा मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि आरटीआई को मजबूत करें, इसको कमजोर नहीं करें, लोगों को अधिकार दें ताकि पारदर्शिता बने।